कहानी की शुरुआत युबो से होती है, जो एक फेमस आइडल होता है, पर बहुत ही ज्यादा अकड़ू और खड़ूस टाइप का बंदा है। फिलहाल वो एक शो की शूटिंग के लिए आया होता है। इस शो का नाम हिज सीक्रेट किचन है, जिसमें युबो को खाना बनाना होता है। इधर हमें युनियो को दिखाया जाता है, जो एक फेमस मास्टर शेफ चैन के अंडर कुकिंग की क्लासेस ले रही होती है। युनियो का सीनियर उसे बोलता है, मास्टर चैन ने कहा है ये डिश स्टूडियो में डिलीवर कर कर आना है, वो भी 1 घंटे में। शाओ को गुस्सा आता है, 2 घंटे का काम 1 घंटे में करने को कह रहा है। युनियो बोलती है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। एक्चुअली में शाओ युनियो की दोस्त है, इवन उसकी रूममेट भी। इधर युबो शूटिंग में ब्रेक लेकर ड्रेसिंग रूम में आता है, जहाँ उसका भाई शू भी होता है। वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। शू पूछता है अचानक से तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? युबो बोलता है क्योंकि लास्ट वीक तुम्हारा बर्थडे था और मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया। कुछ एम्प्लॉयज गॉसिप करने लग जाती है। शू को युबो की वजह से इस शो में इनवाइट किया गया है, वरना कौन इसे बुलाता। ये शू भी सुन लेता है। जिया नाम की लड़की युबो के पास आती है। मैंने तुम्हारे लिए लव फ्रेम बनाया है, ये देखो। युबो का मैनेजर बोलता है तुम हो कौन? जिया बोलती है मैं मास्टर चैन, जो यहाँ के फूड कंसल्टेंट है, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैनेजर तो हंसने लग जाता है और उसे उठाकर बाहर पटक देता है। युनियो फूड लेकर स्टूडियो में आ जाती है। जिया बोलती है तुम इतनी लेट कैसे हो गई? मुझे लगा तुम्हें पिक करने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ेगी। वो फूड लेकर डायरेक्टर ली को दे देती है, सॉरी आने में लेट हो गया। युनियो की नजर किचन पर जाती है, क्योंकि वो उसका ड्रीम किचन था। डायरेक्टर ली शूट बीच में रोकर युबो के मैनेजर को बोलता है युबो को तो कुकिंग जरा भी नहीं आती, इस तरह शूट कैसे खत्म होगा? मैनेजर बोलता है पर वो पॉपुलर है, भूलो मत। तभी युबो आ जाता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? डायरेक्टर तो मुस्का लगाने लगता है, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, बाकी की शूटिंग कल करेंगे। युनियो लिफ्ट में चढ़ती है, युबो भी उसी लिफ्ट में चढ़ जाता है, पर फोन पर लगे होने की वजह से उसका ध्यान नहीं था कि लिफ्ट में कोई और भी है। फोन कट होते ही युबो बोलता है कुकिंग करना तो पानी में 5 मिनट तक सांस रोकने से भी ज्यादा मुश्किल काम है, पर कोई बात नहीं, पॉपुलर बनने के लिए मैं ये कर लूंगा। तब युनियो के मुंह से निकल जाता है कुकिंग इतनी आसान नहीं होती जो हर कोई कर ले, ये एक कला है। युबो बोलता है तुम अंदर कब आई? युनियो बोलती है मैं तो तुमसे पहले चढ़ी थी। युबो पूछता है तुमने वो सुना तो नहीं है ना जो मैंने कहा था? युनियो नो बोल देती है। युबो को लगता है ये उसकी फैन है, फोटो लेना चाहती होगी, तो उसके साथ सेल्फी लेने लग जाता है, पर युनियो को तो उसकी शक्ल देखकर वोमिट आने लगती है और उसे दूर हटा देती है। तभी तेज बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। दोनों लिफ्ट रोकने के लिए बटन दबाते हैं, तभी दोनों को करंट लगता है और लाइट भी चली जाती है। कुछ सेकंड के बाद लाइट आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। एक्चुअली में दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई थी। युनियो युबो को चुप कराती है, चिल्लाओ मत, रिपोर्टर्स आ जाएंगे, भूलो मत तुम एक आइडल हो। कोई उन्हें देखे उससे पहले युनियो युबो को उसके घर लेकर आ जाती है। युबो घर में अपना ही पोस्टर देखकर बोलता है ये तो तुम हो ना? युनियो बोलती है पर अब से ये तुम हो। युबो बोलता है मैं क्या करूँगा, इस वीक मेरा एग्जाम है, अगर एग्जाम नहीं दिया तो मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। युनियो बोलती है कल मुझे भी शूटिंग पर जाना है, अगर मैंने इस शो की शूटिंग नहीं करी तो मुझे 10 मिलियन की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। युबो तो रोने लग जाता है। युनियो उसके आंसू पूछती है रोना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? युबो पूछता है अब हम क्या करेंगे? युनियो इंटरनेट पर सर्च करती है, अगर हम सेम लिफ्ट में जाकर दोबारा टकराएंगे तो सोल वापस अपनी अपनी बॉडी में चली जाएगी। इसीलिए दोनों छुपते हुए उसी बिल्डिंग की लिफ्ट में जाने लगते हैं और पर गार्ड को देखकर छुप जाते हैं। युबो बोलता है तुमने मेरी चेस्ट को टच कैसे किया? युनियो बोलती है ये मेरी बॉडी है, मैं जहाँ मर्जी टच करूँ, तुम्हें क्या? अब ये भुंडी शक्ल बनाना बंद करो और मास्क लगाओ। दोनों जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, पर लिफ्ट तो खराब हो चुकी थी। युबो बोलता है अब क्या करेंगे? युनियो बोलती है मैंने ड्रामों में देखा था, किसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। युबो बोलता है हम किस कैसे कर सकते हैं? युनियो बोलती है क्या तुम सब कुछ ठीक नहीं करना चाहते हो? युबो आंखें बंद कर लेता है। युनियो उसे अपनी बाहों में खींच लेती है। एक बंदा उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। किस हो पाए उससे पहले गार्ड आ जाता है, तो दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। गार्ड तो दोनों को ढूंढता रह जाता है। युनियो को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए घर आकर युबो फ्रिज देखता है, पर पूरा फ्रिज तो इंस्टेंट नूडल से भरा था। क्या तुम्हारे घर में इसके अलावा कुछ नहीं है? युनियो बोलती है मेरे मैनेजर ने ये सब लाकर रखा है, क्योंकि हम हर वक्त शूटिंग में बिजी रहते हैं।
युबो अपने हाथों से मजे मजे का खाना बनाता है। यूनियो बोलती है तुम तो बड़े कमाल हो और खाना खाने लगती है, लेकिन युबो को खाने से रोक देती है। तुम ये नहीं खा सकते, मेरी बॉडी की शेप खराब हो जाएगी। युबो तो मुंह बनाने लग जाता है। यूनियो को बुरा लगता है, इसलिए बोलती है थोड़ा सा खा लो। खाना देकर युबो सोचता है क्या इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट डे दो फैन शू के पास आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। शू को लगता है उसके लिए है। फैंस बोलती है प्लीज आप ये गिफ्ट युबो तक पास कर देंगे। सुनकर शू की तो स्माइल गायब हो जाती है और उन फैंस के जाते ही उस गिफ्ट को वो डस्टबिन में डाल देता है। इधर यूनियो और युबो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं वो एक दूसरे की जगह अब काम करेंगे। यूनियो युबो को आइडल की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग देती है और युबो यूनियो को कुकिंग की ट्रेनिंग देता है। दोनों पूरी तरह से तैयार होने के बाद शो में पहुंच जाते हैं, पर युबो अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस था। यूनियो उसे समझाती है भूलो मत तुम एक आइडल हो और कॉन्फिडेंट रहो। युबो हिम्मत कर अंदर आता है। युबो का मैनेजर इन दोनों को साथ में देख लेता है। युबो तो किचन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आखिरकार आज वो अपने सपनों वाले किचन में कुकिंग जो करने वाला था। युबो का मैनेजर यूनियो के पास आता है। यूनियो उस पर चिल्लाने वाली थी, पर तभी उसे याद आता है उसकी तो सोल चेंज हो गई है। मैनेजर बोलता तुम कौन हो, युबो के साथ क्यों थी? यूनियो बोलती है मैं युबो की नई असिस्टेंट हूँ, कल ही उसने मुझे हायर किया है उसकी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैनेजर को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। युबो को इतने अच्छे से खाना बनाते हुए देखकर डायरेक्टर से लेकर मैनेजर तक सभी शौक में थे। मैनेजर बोलता है तुमने तो बढ़िया ट्रेनिंग दी है, तुम तो कमाल हो। तभी जिया यूनियो से टकरा जाती है। यूनियो बोलती है तुम देखकर नहीं चल सकती हो क्या? जिया बोलती है ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैनेजर बोलता है ये युबो की नई असिस्टेंट है। जिया बोलती है तुम उसकी असिस्टेंट कब बन गई? और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ना, मुझे कैसे नहीं पता चला? यूनियो बोलती है फ्यूचर में मुझसे दूर होकर चलना, अब मैं तुम्हारे प्यारे युबो की असिस्टेंट हूँ, वैसे तुम भारी बहुत हो। जिया तो उस पर चिल्लाने लग जाती है, पर यूनियो उसे इग्नोर कर रही थी। मैनेजर बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने सीनियर से पंगा नहीं लेना चाहिए था? यूनियो बोलती है तो क्या हो गया? मैनेजर बोलता है वो तुम्हारे मास्टर चैन की बेटी है, क्या तुम्हें नहीं पता? यूनियो तो शौक हो जाती है ये मैंने क्या कर डाला। दिन खत्म होते ही डायरेक्टर युबो की तारीफ करता है तुम तो फैंटास्टिक हो। युबो उसे थैंक्स बोलता है। डायरेक्टर तो शौक हो जाता है ये कब से इतना जेंटल हो गया। डायरेक्टर बोलता है बाकी का शूट आफ्टरनून में करेंगे। युबो बोलता है बिल्कुल नहीं, आफ्टरनून में मेरी क्लासेस है। मैनेजर तो शौक हो जाता है कौन सी क्लास है जो मुझे नहीं पता? युबो बोलता है कुकिंग क्लास। डायरेक्टर बोलता है क्या तुम सच में मेरे शो को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो? यूनियो मैनेजर को समझाती है हमारी कंपनी ने युबो के लिए स्पेशल कुकिंग क्लास रखी है ताकि वो शूट में अच्छा परफॉर्म कर सके। मैनेजर तो खुश हो जाता है, पर मास्टर चैन उसे अपनी क्लास में शामिल करने से मना कर देता है। मैं कुछ आता जाता नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी यूनियो चिल्लाती है आपको इसे एटलीस्ट एक चांस तो देना चाहिए। जिया उसे बाहर खींच लेती है। मिस्टर चैन युबो को एक डिश बनाने को कहता है अगर तुमने ये बना ली तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में एक्सेप्ट कर लूंगा। बाहर यूनियो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी युबो मास्टर चैन के साथ बाहर आता है। युबो इशारा करता है एक्चुअली में मास्टर चैन ने उसे अपनी क्लास में एक्सेप्ट कर लिया था। क्लास में शाओ यूनियो के पास आकर पूछती है कल तुम रूम पर क्यों नहीं आई? लेकिन यूनियो तो उसे पहचानती भी नहीं थी। पहचानती कैसे? उसके अंदर तो युबो की सोल थी। तभी युबो के मुंह से शाओ का नाम निकल जाता है। शाओ बोलती है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यूनियो बोलती है मैंने ही इसे बताया था। युबो बोलता हाँ इसने ही मुझे बताया था, वैसे लास्ट नाइट ये काम कर रही थी इसीलिए रूम पर नहीं आ पाई। तभी जिया आकर बोलती है यूनियो ने मेरे बारे में तुम्हें क्या क्या बताया है, जरूर मेरी तारीफ ही की होगी। तभी मास्टर चैन वहाँ जाते हैं और सभी को दो दो की टीम में डिवाइड होने को कहते हैं। सभी लड़कियाँ युबो के चिपकने लग जाती हैं। प्लीज मेरी टीम में आ जाओ ना। जिया सबको डांट कर चुप करा देती है और युबो से पूछती है क्या तुम मेरी टीम में आओगे? मैं यहाँ की टॉप स्टूडेंट हूँ। लेकिन युबो यूनियो को चूज करता है, मैं इसके साथ टीम बनाऊंगा। जिया का तो दिल ही टूट जाता है। तभी एक मोटू सा लड़का उसके पास आता है, क्या तुम मेरी टीम में आना पसंद करोगी? जिया को उसे देखकर गुस्सा आता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मास्टर चैन बोलते हैं कल का एग्जाम ग्रुप में होगा। घर में आने के बाद युबो कल की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। यूनियो बोलती है एक डिश को बनाने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? युबो बोलता है ताकि डिश टेस्टी बन सके। यूनियो बोलती है एक दो इंग्रेडिएंट्स गायब हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? युबो बोलता है
तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा एग्जाम है, मुझे पड़ जाएगा। यूनियो स्नैक्स खाने लगती है। युबो बोलता है मुझे भी दो ना। यूनियो बोलती है भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था, जंक फूड नहीं खा सकते। युबो बोलता है मुझे डर है कल तुम एग्जाम में कुछ गड़बड़ ना कर दो। यूनियो बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इज्जत का फलूदा नहीं करूंगी। युबो उसके साथ कल की डिश की प्रैक्टिस करता है, पर यूनियो तो उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। यूनियो तो कुकिंग क्लास में बैठकर मजे से गेम खेल रही होती है। युबो उसे हेल्प करने के लिए बुलाता है। मास्टर चैन देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, पर यूनियो तो उसकी नहीं सुनती। सो उसे फोन छीन लेती है। क्लास के दौरान तुम खेल नहीं सकती, और युबो को बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ ना। युबो बोलता है तुम जाकर अपना काम करो। सो को गुस्सा आता है और यूनियो को खींचकर सी फूड फ्रीजर स्टोर रूम में लेकर आ जाती है। डैड ने कहा है ये सी फूड उठाकर किचन में लेकर आओ। यूनियो बोलती है मैं कैसे मानूं। सो बोलती है मैं उनकी बेटी हूँ, ये बोलकर चली जाती है। दो स्टूडेंट स्टोर रूम को बंद कर देती है क्योंकि उन्हें लगा था अंदर और कोई नहीं है। इधर युबो यूनियो का इंतजार कर रहा था। तभी सू को अकेला अंदर आता देख युबो की तो शक्ल उतर जाती है। इधर यूनियो के हाथ से फिश नीचे गिर जाती है और उसे गुस्सा आता है मैं तो युबो हूँ ना, तो मुझे ये सब क्या करना पड़ रहा है। तब यूनियो को फिश देखकर युबो की याद आती है तो वो हंसने लग जाती है। यूनियो फिश उठाकर वहाँ से जा रही थी, पर देखती है दरवाजा तो लॉक है। इधर क्लास में एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। यूनियो अभी तक आई नहीं थी, इसलिए युबो परेशान हो जाता है और घबराहट में टेबल का सामान गिरा देता है। सो उसे आकर अपना सामान दे देती है तुम ये यूज कर लो ना। और यूनियो लेट हो गई है तो क्या मैं तुम्हारे साथ ग्रुप में आ सकती हूँ। तभी वही मोटू वाला लड़का आकर बोलता है तुम तो मेरे ग्रुप में हो ना। सो बोलती है तुम यूनियो के साथ ग्रुप बना लेना ना, और उसे वहाँ से भगा देती है। तभी मास्टर चैन एग्जाम का टाइम स्टार्ट कर देते हैं। युबो यूनियो को ढूंढने जाने लगता है। सो उसे रोकती है, पर युबो उसे इग्नोर कर चला जाता है। स्टोर रूम के अंदर यूनियो की हालत खराब हो गई थी, वो ठंड की मारे जम चुकी थी। तभी युबो वहाँ आ जाता है। यूनियो बोलती है मुझे एग्जाम रूम में ले जाओ। युबो बोलता है कोई जरूरत नहीं है एग्जाम देने की। एक लड़की उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। घर पर यूनियो नींदों में युबो को अपने क्लोज खींच लेती है। जैसे ही वो होश में आती है तो उसे दूर हटा देती है। तुम्हें मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। युबो जाने लगता है। यूनियो उसे रोकती है। पहली बार कोई मेरी केयर कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। युबो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, इसलिए वो बहाना बनाकर बाहर आ जाता है और सोचता है मुझे ये क्या हो रहा है, मैं इतना ठंडा क्यों हो गया। तब यूनियो के फोन पर शाओ का कॉल आता है। मास्टर चैन ने तुम्हें और युबो को क्लास से निकाल दिया है क्योंकि आज के एग्जाम में तुम दोनों नहीं थे। यूनियो पूछती है अब वापस आने के लिए क्या करना होगा। शाओ बोलती है कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी युबो के फोन पर सू का मैसेज आता है मेरे पास आइडिया है मास्टर चैन को मनाने का, पर तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। यूनियो बोलती है रास्ता मिल गया है और युबो को लेकर सू से मिलवाने के लिए लाती है, पर युबो तो बहुत ज्यादा डर रहा था। यूनियो जबरदस्ती उसे अंदर भेज देती है। सू तो उसे देखकर खुश हो रही थी और अपने हाथ का बना हुआ मजे मजे का खाना उसे स्मेल कराने लग जाती है और फिर उसे खाने के लिए चॉपस्टिक भी देती है। युबो जैसे ही खाना खाने लगता है सू उठाकर वापस रख देती है। युबो बोलता है पर मैंने तो खाया भी नहीं है। सू बोलती है अगर तुम ये तेल वाला खाना खाओगे ना तो तुम्हारे एब्स खराब हो जाएंगे और वेट भी बढ़ सकता है। तुमने स्मेल कर लिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। युबो तो शॉक हो जाता है, ये क्या मजाक चल रहा है। बाहर यूनियो अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल कर मास्टर चैन के किचन में बुला लेती है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं मास्टर चैन को मनाने का। सू युबो को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और यूनियो को वहाँ देखकर शॉक थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूनियो मास्टर चैन को बोलती है कल मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए सू ने मुझे रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया था और आज इसी ने मुझे बुलाया है। सू बोलती है डैड मैंने इसे नहीं युबो को बुलाया था क्योंकि मैं उसके साथ ग्रुप बनाना चाहती हूँ। यूनियो बोलती है युबो मुझे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता है, हम एक टीम हैं। मास्टर चैन बोलते हैं ये सही कह रही है और उन दोनों को एक और चांस दे देते हैं। युबो और यूनियो डिश बनाकर मास्टर चैन को टेस्ट कराते हैं जो उन्हें काफी पसंद आती है
और बोलते हैं कल से तुम दोनों क्लास में आ सकते हो। दोनों खुशी के मारे एक दूसरे के चिपक जाते हैं। यूनियो तो एम्बेरस हो जाती है। युबो उसे थैंक्स बोलता है, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। यूनियो बोलती है सच में? युबो हाँ बोल देता है। यूनियो उसे बार में लेकर आ जाती है और दोनों वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं, पर दो फैंस उनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं जो नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और इन फोटोज को देखकर मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद मैनेजर युबो को कॉल करता है। युबो यूनियो के कहने पर फोन स्पीकर पर डाल देता है। मैनेजर उसे बहुत ज्यादा सुना रहा था। ये तुमने क्या कर डाला? बार में जाने की क्या जरूरत थी? भूल गए क्या तुम एक आइडल थे? मैं तुम्हारे घर में पहुंच गया हूँ। यूनियो अपना सारा सामान लेकर फटाफट से छुप जाती है। युबो डोर ओपन करता है। मैनेजर उसके घर के अंदर आता है। युबो उसे सूप देने लगता है। मैनेजर बोलता है रहने दो, वैसे तुम तो हाउसवाइफ बनते जा रही हो। और उसे लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद सूप पी लेता है और थोड़ा सा सूप अपने लिए पैक कर कर भी ले जाता है। मैनेजर के जाते ही यूनियो बाहर आती है। तुम्हारा सूप इतना अच्छा था क्या? मैनेजर उसे ले गया और उसके हाथों से सूप टेस्ट करने लगती है। तुम तो कमाल का सूप बनाते हो। तभी फिर से घर का दरवाजा नॉक होता है। यूनियो फटाफट से अंदर भाग जाती है। युबो डोर ओपन करता है। इस बार उसका भाई शू आया होता है। शू बोलता है क्या तुम्हारे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं? युबो बोलता है नहीं तो, मैं अकेला ही तो रहता हूँ ना। युबो शू को भी सूप पीने के लिए देता है। शू बोलता है अच्छा सूप बनाते हो। युबो पूछता है ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? शू बोलता है मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी न्यूज देखी। युबो बोलता है वो मेरी असिस्टेंट मेरे साथ थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वैसे मेरे मैनेजर ने सारा मैटर हैंडल कर लिया है। शू होके बोलकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर गर्ल्स स्लीपर पर जाती है। युबो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर शू ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा और उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में युबो का फोटोशूट चल रहा होता है, पर वो तो लड़कियों की तरह पोज दे रहा था। यूनियो उसे साइड में ले जाकर मोटिवेट करती है, जिसके बाद युबो मस्त मस्त पोज देता है। सभी उसके काम से काफी खुश हो जाते हैं। घर पर यूनियो शावर लेकर आती है और युबो को सोता हुआ देखकर उसे किस कर देती है। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों की सोल भी अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। यूनियो तो खुशी की मारी चिल्लाने लग जाती है। युबो उसके मुंह पर हाथ रखकर रोक देता है। इधर वो फोटोज क्लिक करने वाली लड़की सारे फोटो शू को दे देती है। शू बोलता है इन फोटो से युबो का करियर तो बर्बाद हो जाएगा और जैसे ही मैं टॉप स्टार बन जाऊंगा तुमसे शादी कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में मैनेजर युबो के घर में आकर यूनियो को ढूंढने लगता है। जब उसे वो वहाँ नहीं मिलती तो पूछता है वो कहाँ है। युबो पूछता है किसके बारे में पूछ रहे हो? मैनेजर बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। युबो तो शॉक हो जाता है। मैनेजर उसे न्यूज दिखाता है, जूम कर कर देख लो। एक्चुअली में शू ने वो फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसकी वजह से युबो और यूनियो के अफेयर होने की न्यूज वायरल हो जाती है। मैनेजर बोलता है इस बार तुम नहीं बच पाओगे, फैंस बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। युबो बोलता है पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मैनेजर को वहाँ लड़कियों वाले अंडरगारमेंट्स मिल जाते हैं। बताओ मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये सुनकर यूनियो डर जाती है और बाहर आ जाती है। युबो बोलता है मैंने कहा था ना ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैनेजर बोलता है ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकला। ये तुम्हारी असिस्टेंट है ना, तो ये तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? युबो बोलता है इतनी रात को एक अकेली लड़की को मैं अकेले घर से बाहर कैसे भेज सकता था। मैनेजर को गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी उसे कॉल आ जाता है, इसलिए वो अटेंड करने बाहर चला जाता है। युबो बोलता तुम बाहर क्यों आई? मैंने कहा था ना मैं सब देख लूंगा। यूनियो बोलती है हम दोनों की बॉडी की सोल एक्सचेंज हो गई थी, तो मुझे भी तो तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए ना। युबो बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैनेजर युबो से आकर पूछता है क्या सच में यूनियो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? युबो बोलता है क्या तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता? मैनेजर उसे सारी फोटोज दिखाता है जिसमें वो उसे हग और किस करने वाला था। युबो फोटो को ध्यान से देखता है और बोलता है मेरी फोटो फोटोग्राफर ने सही एंगल से नहीं ली, देखो मैं कितना अगली लग रहा हूँ। मैनेजर तो शॉक हो जाता है ये चल क्या रहा है और बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार तुम्हें खुद सब कुछ ठीक करना होगा। जिसके बाद युबो लाइव ब्रॉडकास्ट पर
अपने सभी फैंस को सारी बातें क्लियर कर देता है। ये फोटो रैंडमली ली गई हैं। यूनियो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। इसी दौरान यूनियो उसके घर से चली जाती है। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद युबो की नजरें यूनियो को ढूंढ रही थी। मैनेजर बोलता है वो चली गई है। युबो उसे कॉल करने लगता है। मैनेजर बोलता है तुम उसे कॉल क्यों कर रही हो, अपने काम पर ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। युबो बोलता है क्या यूनियो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर मैनेजर के दिमाग का बल्ब तो फ्यूज ही हो जाता है। तुम क्या सच में सीरियस हो? यूनियो अपने रूम पर पहुंचती है। शाओ बोलती है तुम वापस क्यों आ गई? यूनियो बोलती है मेरा वहाँ काम खत्म हो गया था। शाओ बोलती है ये तो बताओ तुम्हारे और युबो के बीच में क्या चल रहा है? यूनियो बोलती है कुछ भी नहीं चल रहा। शाओ बोलती है फोटो में साफ नजर आ रहा था वो तुम्हें लाइक करता है, भले ही उसने सबके सामने कहा कि सिर्फ तुम उसकी असिस्टेंट हो। यूनियो बोलती है वो मुझे लाइक नहीं कर सकता। तभी उसके फोन पर युबो का कॉल आ जाता है। शाओ बोलती है वो तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा है, बस तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है क्योंकि तुम इडियट हो। इधर शू को गुस्सा आता है क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट जो हो गया था। यूनियो शाओ के साथ कुकिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए आ जाती है। सू बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई युबो के क्लोज जाने की? उसने कितनी मेहनत की है अपना करियर बनाने में और तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनकर शॉर्टकट मारना चाहती हो। यूनियो बोलती है मैं बस उसकी असिस्टेंट हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। सू तो खुश हो जाती है। अच्छा है असिस्टेंट ही बनकर रहना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। इधर हिज सीक्रेट किचन शो की शूटिंग चल रही होती है। डायरेक्टर सू को एक मुश्किल सी डिश की रेसिपी बनाने के लिए दे देता है, लास्ट टाइम की तरह धमाल मचा देना। पर युबो को तो कुछ भी बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो हेल्प के लिए यूनियो को मैसेज करता है। मैसेज देखते ही यूनियो भागी हुई उसके पास आ जाती है। युबो बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। मुझे ये डिश बनाने को कहा गया है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो कुछ नहीं आता। यूनियो उसे शॉर्टकट तरीके बता देती है। यूनियो की बातों को फॉलो करते हुए उस डिश को बना लेता है। डायरेक्टर आज भी उसके काम की काफी तारीफ करता है। यूनियो वहाँ से जाने लगती है पर युबो उसे रोक लेता है। मैनेजर बोलता है इसे छोड़ दो, सब देख रहे हैं, लेकिन युबो उसकी नहीं सुनता और यूनियो को अपने साथ ले जाता है। मैनेजर सभी को वीडियो बनाने से रोक देता है। युबो यूनियो को अपने घर लाता है। यूनियो पूछती है क्यों लाए हो? युबो बोलता है तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो तो मेकअप क्यों नहीं करती हो? यूनियो बोलती है क्योंकि कुकिंग क्लासेस में मेकअप करना मना है। युबो बोलते है झूठी कहीं की, तुम्हारी सारी क्लासमेट्स तो करती हैं। तभी एक मेकओवर की टीम आ जाती है जो युबो ने बुलाई थी यूनियो का मेकओवर करने के लिए। ये लोग मिलकर यूनियो का हुलिया ही बदल कर रख देते हैं। युबो तैयार होकर जैसे ही आता है वो यूनियो को देखकर शॉक ही हो जाता है, ये तो बवाल लग रही है। युबो यूनियो को घर के गार्डन में लाता है जहाँ उसने कैंडल लाइट डिनर की पूरी तैयारी कर रखी थी। यूनियो को काफी पसंद आता है। युबो पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यूनियो बोलती है तुम एक फेमस आइडल हो, भला कौन तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तो जाहिर है मैं भी करती हूँ। युबो बोलता है मैं वो वाला लाइक नहीं पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? यूनियो तो शो को जाती है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और इन दोनों की सोल फिर से एक दूसरे की बॉडी में चली जाती है। यूनियो को समझ नहीं आता फिर से उसकी सोल एक्सचेंज कैसे हो गई, आखिरकार इस बार उन्होंने ऐसा क्या किया है? युबो बोलता है पर इस बार मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहने वाला। यूनियो बोलती है वो तो तुम्हें रहना ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी यूनियो के फोन पर उसकी मोम का कॉल आता है। फोन उठाते ही मोम उस पर भड़कने लगती है क्योंकि उन्होंने भी यूनियो और युबो की अफेयर वाली न्यूज देख ली थी। मोम बोलती है मुझे तुमसे मिलना है, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। यूनियो बोलती है ये तुम्हारी मोम तो बिल्कुल मासूम नहीं लग रही, पर मैं उनसे मिलने नहीं जाने वाली। युबो बोलता है मोम पहले ही मेरी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के खिलाफ है, अगर तुम मिलने नहीं गई तो वो गुस्सा हो जाएंगी और लास्ट ईयर ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, कहीं उन्हें मेरी वजह से हार्ट अटैक आ गया तो। ये सुनकर यूनियो मिलने के लिए मान जाती है पर वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है मोम ने तो यूनियो को एक लड़के के साथ डेट के लिए बुलाया था। वो लड़का बताता है मेरे महीने की तनख्वाह 5000 युआन है, जिसमें से मैं 1500 युआन तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए दे दूंगा, पर तुम्हें दिन में 3 बार मुझे खाना बनाकर खिलाना होगा। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मेरे जैसा हस्बैंड मिलने वाला है, क्योंकि मेरे जैसा नेक और शरीफ बंदा तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन यूनियो बोलती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस लड़की को मजाक लगता है, तुम मेरा टेंशन लेने के लिए ऐसा बोल रही हो ना? यूनियो बोलती है सिर्फ तुम नौकरी ही तो करते हो, ना ही तुम्हारे पास एजुकेशन है, ना ही तुम्हें कुकिंग आती है, ना ही दिखने में अच्छे हो।
तो भला मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। वो बेचारा लड़का अपनी इतनी तारीफ सुनकर वहाँ से चला ही जाता है। मॉम बोलती है कुकिंग क्लासेस छोड़कर एक अच्छी सी स्टेबल जॉब ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती और शादी कर कर सेटल हो जाओ। यूनियो बोलती है मेरे भी अपने ड्रीम है। मॉम बोलती है मुझे अच्छे से पता है बावर्ची बनना तुम्हारा ड्रीम है। तभी युबो उठकर आ जाता है। मेरी मॉम से ऐसे बात मत करो नहीं तो इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मॉम बोलती है तुम कौन हो। युबो अपना मास्क हटाता है। मॉम तो उसे देखकर पहचान जाती है और अपनी बेटी के लिए माफी मांगती है। मेरी बेटी की वजह से तुम लास्ट टाइम प्रॉब्लम में पड़ गए, पर ये लड़की है ये ऐसी, कोई भी काम ढंग से करती ही नहीं है। यूनियो बोलती है हाँ मॉम, मेरा सपना बावर्ची बनना है, पर रोज रोज नए खाने बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। मॉम बोलती है तो तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। यूनियो बोलती है आपको लगता है ना मैं कुछ भी सही से नहीं कर सकती, पर कुकिंग ही एक ऐसी चीज है जो मैं परफेक्ट करती हूँ। मॉम बोलती है मिस्टर चैन की क्लास में और भी तुमसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो वो तुम्हें ही शेफ क्यों चूज करेंगे। यूनियो बोलती है मुझे एक चांस दीजिए, अगर मैं शेफ नहीं बन पाई तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घर वापस आ जाऊंगी और उसके बाद आप जो कहेंगी वही मैं करूंगी। ये सुनकर मोम मान जाती है। युबो यूनियो को थैंक्स बोलता है सब कुछ संभालने के लिए। तभी यूनियो को शाओ का कॉल आता है। तुम्हारी मोम मुझे बार बार वीडियो कॉल कर कर पूछ रही है तुम अभी तक रूम पर क्यों नहीं आई। जिसके बाद यूनियो युबो को वहीं उतार कर रूम पर चली जाती है। तभी शाओ के फोन पर फिर से मोम का वीडियो कॉल आ जाता है। यूनियो को देखकर उन्हें तसल्ली मिल जाती है। शाओ बोलती है अब तुम युबो के घर मत जाना, यहीं पर सो जाना। यूनियो तो चौंक जाती है। शाओ उसे अपने टॉप का जिप खोलने को कहती है। यूनियो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी, अब मैं क्या करूं। शाओ बोलती है तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे लड़के हो। यूनियो आंखें बंद कर कर ऐसे तैसे जिप खोल देती है। शाओ शावर लेने चली जाती है, लेकिन पजामा ले जाना भूल गई थी, तो यूनियो को देने को बोलती है। पजामा देकर यूनियो तो शौक हो जाती है, ये लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है, और शाओ को पकड़ा देती है। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है और शाओ से पूछती है यहाँ एक ही बेड क्यों है। शाओ बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो या घर आने से पहले तुम अपना दिमाग बाहर भूल कर आई हो। यूनियो सोफे पर जाकर बैठ जाती है और आईने में अपना फेस देखकर बोलती है यूनियो तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। तभी युबो वहाँ आ जाता है, चलो मेरे साथ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी शाओ टावल में ही बाहर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखें बंद करने लग जाते हैं। शाओ कपड़े पहनकर आती है और दोनों को एक दूसरे से दूर हटाती है और यूनियो को साइड में ले जाकर बोलती है तुम इसे पसंद करती हो ना, तभी तो ये तुम्हें लेने आया है, जाओ तुम इसके साथ चली जाओ, अगर तुम्हारी मोम का वीडियो कॉल आएगा तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये बोलकर वो दोनों को भगा देती है। वही फोटोग्राफर वाली लड़की शू से मिलने आती है। उस लड़की की नजर ब्रेसलेट पर जाती है जो युबो ने शू को गिफ्ट किया था। शू बोलता अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। नेक्स्ट डे शू भी मास्टर चैन की क्लास ज्वाइन कर लेता है। ये देखकर युबो और यूनियो दोनों ही शौक थे। मास्टर चैन नेक्स्ट एग्जाम के लिए टास्क देता है। दोनों घर में उसकी तैयारी में लग जाते हैं। मैनेजर भी वहाँ आ जाता है। सूप रखा हुआ देखकर फिर से पीने लगता है क्योंकि उसे लगा था लास्ट टाइम की तरह टेस्टी होगा, पर ये वाला तो बहुत ही गंदा था। इसीलिए मैनेजर युबो को धो देता है, पर वो सूप तो यूनियो ने बनाया था। नेक्स्ट डे के एग्जाम में युबो यूनियो की डिश को सबसे कम मार्क्स देते हैं। युबो पूछती है मास्टर चैन डिश तो बढ़िया है तो कम मार्क्स क्यों दिए हैं। मास्टर चैन बोलते हैं डिश तो बढ़िया है लेकिन मुझे लगता है ये डिश सभी को पसंद नहीं आएगी। युबो को सैड देखकर यूनियो इंटरनेट पर उस डिश की रेसिपी डाल देती है ताकि लोगों के रिव्यूज को जान सके। वो रिव्यूज वो युबो को लाकर दिखाती है। सबकी सोच अलग होती है, तुम्हारी डिश में कोई खराबी नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कम मार्क्स दिए हैं। ये सुनकर युबो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके शोल्डर पर सर रख लेता है और सो जाता है। यूनियो उसे निहार रही होती है। थोड़ी देर बाद झपकी लेने के बाद युबो जागता है। यूनियो उसे किस करने वाली थी, तभी फोन की घंटी बज जाती है, जिसके बाद ये दोनों शू से मिलने रेस्टोरेंट में आते हैं। शू युबो को बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे हिज सीक्रेट किचन शो में अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके लिए थैंक्स बोलना था, और उसे वाइन पीने को देता है। पर यूनियो युबो को पीने से मना कर देती है और उसकी जगह खुद ही पीने लग जाती है। मैडम इतनी ज्यादा पी लेती है कि टल्ली होकर बेहोश हो जाती है। दोनों उसे उठाकर पार्किंग में लाते हैं। युबो बोलता है तुम चले जाओ, मैं इसे ले जाऊंगा। यूनियो तो युबो की मुंडी पकड़ लेती है, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। शू तो ये देखकर हंस रहा होता है। तभी मैनेजर वहाँ आ रहा था। वो फोटोग्राफर वाली लड़की
मैनेजर की पॉकेट में वॉइस डिवाइस डाल देती है। मैनेजर दोनों को घर लेकर आता है और युबो को बहुत ज्यादा डांट लगाता है। कितनी बार तुम्हें समझाऊं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? यूनियो बोलती है इसकी कोई गलती नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मैनेजर बोलता है ये लड़की तुम्हारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रही है, बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? युबो बोलता है आप गलत समझ रहे हैं। यूनियो बोलती है कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये सब रिकॉर्ड हो गया था जो शुभ भी सुन लेता है। मैनेजर युबो को लेक्चर देने वाला था, तभी यूनियो को वोमिट आ जाती है। युबो भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाता है। तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी? यूनियो बोलती है मैं अपनी जाने मन को ड्रिंक थोड़ी करने देती। युबो बोलता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। यूनियो उसके क्लोज आकर उसे किस करने वाली थी पर तभी बेहोश हो जाती है। युबो उसे बेड पर लिटा देता है और उसे निहारे जा रहा था, तभी यूनियो उसे किस कर देती है। युबो की हार्ट बीट तो तेज हो जाती है। यूनियो बोलती है मुझे अपने आप को किस कर बड़ा अजीब लग रहा है, मैं तो तुम्हें किस करना चाहती हूँ। युबो पूछता है तुम मुझे किस क्यों करना चाहती हो? यूनियो बोलती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसकी एक और चुम्मी लेने वाली थी, लेकिन युबो तो बहाना बनाकर अपने रूम में भाग जाता है। यूनियो क्लास में आती है, युबो से इग्नोर कर चला जाता है। शाओ बोलती है प्यार में अक्सर छोटी मोटी टकरार तो होती रहती है। सो यूनियो को आकर बोलती है मुझे भी युबो के मैनेजर से मिलवा दो, मैं भी युबो की असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। तभी मास्टर चैन सभी को नीचे बुलाते हैं। एक अच्छे शेफ की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए सभी को 5 किलोमीटर दौड़ने का टास्क दे देते हैं। यूनियो युबो से पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, पर वो तो बिना जवाब दिए आगे भाग जाता है। यूनियो घर पर युबो का इंतजार कर रही थी, पर युबो तो उसे देखकर भी अनदेखा कर सीधा अपने रूम में आता है। यूनियो ने उसके बेड पर फूलों का गुलदस्ता रखा था, युबो उन्हें हटाकर साइड में रख देता है। तुम क्या चाहती हो? यूनियो बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो पूरा दिन, और अभी तक तुमने मेरे कन्फेशन का भी आंसर नहीं दिया है। युबो बोलता है हम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, तुम एक आइडल हो और मैं एक मामूली सी कुक। यूनियो बोलती है मुझे ये फालतू के रीजन नहीं सुनने, सीधा बताओ मुझे लाइक करते हो या नहीं। युबो बहाना बना कर जाने लगता है। यूनियो उसे रोक कर क्लोज आती है। आज मैं तुम्हें बिना बताए नहीं जाने दूंगी। युबो के मुंह से निकल जाता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यूनियो उसे किस कर देती है। इधर शो वो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। अब आएगा मजा। जिसके बाद युबो का मैनेजर उसे कॉल करता है। हमारे बीच में जो बातचीत हो रही थी किसी ने वो रिकॉर्ड कर फोटोज के साथ वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। कंपनी की सीईओ तुमसे कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहते हैं। डायरेक्टर की असिस्टेंट भी उन्हें वो पोस्ट दिखा देती है, जिसके बाद डायरेक्टर अपने शो में से युबो के पोस्टर हटवा देता है। इधर युबो सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। सीईओ उसे डांट रहा होता है तुम्हारी इस न्यूज से हमारी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। फैन अपने आइडल को किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं दे सकते। तुम्हें अभी अपने वीबो अकाउंट से पोस्ट डालना होगा कि तुम सिंगल हो। यूनियो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर युबो की तो आवाज ही नहीं निकलती। तो यूनियो लैपटॉप बंद कर युबो के सोशल मीडिया अकाउंट से कपल फोटो लेकर वहाँ पर पोस्ट कर देती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। युबो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यूनियो बोलती है 2 दिन तक तुम घर से बाहर मत जाना और इंटरनेट भी मत चलाना। युबो ओके बोल देता है। यूनियो कुकिंग क्लासेस लेने आती है। सू ने भी वो पोस्ट देख लिया था, इसलिए गुस्से में खड़ी थी। यूनियो उसे इग्नोर कर अपने डेस्क पर जाने लगती है। सू उसे रोकती है। यूनियो बोलती है जो कहना है जल्दी कहो, फालतू का समय नहीं है मेरे पास। सू बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई युबो की गर्लफ्रेंड बनने की। यूनियो बोलती है क्या एक आइडल किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता है, और वैसे भी युबो मेरे पीछे पड़ा है ना कि मैं उसके पीछे। सू बोलती है बड़ी आई, युबो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगा? यूनियो बोलती है ये जाकर तुम्हें युबो से ही पूछना चाहिए ना। इधर मैनेजर युबो के घर आ जाता है और बताता है तुम्हारी उस पोस्ट की वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। युबो तो बहुत ज्यादा डर जाता है। असल में तो वो अंदर से यूनियो था, इसलिए उसे युबो के लिए डर लग रहा था। इधर यूनियो वो पोस्ट देखती है जिस पर युबो के फैंस ने बहुत ज्यादा बैड कमेंट कर रखे होते हैं। यूनियो सोचती है ये लोग युबो के फैंस हैं या फिर उसकी खुशियों के दुश्मन। मैनेजर शो की शूटिंग पर पहुंचता है।
वहाँ जाकर देखता है युबो की जगह शू का पोस्टर हर जगह लग गया है। डायरेक्टर भी आज शू को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा था। मैनेजर पूछता है ये सब क्या है, पर डायरेक्टर तो इग्नोर कर चला जाता है। डायरेक्टर की असिस्टेंट बताती है युबो की उस न्यूज की वजह से शो खराब न हो जाए, इसीलिए डायरेक्टर ने शू को युबो की जगह शो में मेन जगह दे दी है। मैनेजर तो उस पर भड़कने लग जाता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। असिस्टेंट बोलती है मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, डायरेक्टर ने ये सब किया है, उन्हें जाकर बोलो। मैनेजर गुस्से में शो का पोस्टर फाड़ देता है। शो की शूटिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टर जानकर युबो की गलतियां निकाल रहा था, तुम सही से एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो। शो को तो ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। मैनेजर को तो शो को देखकर डाउट होने लगता है और वो यूनियो को कॉल कर ये बात बता देता है, मुझे लगता है वो पोस्ट शो ने की है। यूनियो बोलती है पर शू तो युबो का इकलौता दोस्त है, दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। मैनेजर बोलता है मुझे पता है, पर युबो के गिरने से सबसे ज्यादा फायदा शू को ही होने वाला है। यूनियो को याद आता है शू ने युबो के घर में लड़की वाला स्लीपर देख लिया था। इधर शू युबो को आकर लॉलीपॉप देता है और बोलता है तुम बुरा मत मानना क्योंकि अब तुम्हारे फैंस नहीं रहे। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी युबो और यूनियो की सोल फिर से अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। युबो उसे रोक कर पूछता है वो रिकॉर्डिंग तुमने ही ऑनलाइन पोस्ट की थी ना। शू बोलता मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। युबो घर आता है और यूनियो को सैड देखकर पूछता है अब तुम सैड क्यों हो, हमारी सोल तो अपनी अपनी बॉडी में आ गई है ना। यूनियो बोलती है मैंने इंटरनेट पर कमेंट पढ़े, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। युबो बोलता है मुझे आदत हो गई है, ये सब तो चलता रहता है, तुम टेंशन मत लो। यूनियो बोलती है तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना। युबो बोलता है मेरे पास एक गुड न्यूज है, मास्टर चैन ने आज अनाउंसमेंट की थी, तुम्हें फाइनल राउंड के लिए चूज किया है। यूनियो पूछती है सच में। युबो बोलता है हाँ, पर मेरे बारे में ना सोचकर तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए। यूनियो उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। तब यूनियो के फोन पर उसकी मोम का कॉल आता है क्योंकि उसकी मोम को भी यूनियो और युबो के रिलेशन की खबर पता चल गई थी। मोम बोलती है ज्यादा हैंडसम लड़की के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। वैसे भी तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो, कोई स्टार नहीं, तो भला उसको तुम में क्या पसंद आ गया। यूनियो बोलती है आप कहना चाहती हैं मैं उसके लायक नहीं हूँ। मोम बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी उसने अगर तुम्हें बुली करने की कोशिश की तो चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यूनियो बोलती है मोम आप चिंता ना करें क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पुल कटने के बाद युबो अचानक से आकर उसे हग कर लेता है और यूनियो की तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। यूनियो बोलती है तुम मुझे टीज कर रहे हो ना। युबो उसे किस कर देता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझसे भी ज्यादा बेटर हो। इधर मैनेजर घर आकर अपना ब्लेजर रखता है, उसमें से वो वॉइस रिकॉर्डर गिर जाता है जो मैनेजर को मिल जाता है, जिसके बाद वो शू पर नजर रखने लग जाता है। वो शू को एक शो की इन्वेस्टर के साथ देख लेता है और उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे यूनियो का फाइनल ट्रेनिंग राउंड था। मास्टर चैन आज अपना एक शेफ चुनने वाले थे, पर वो यूनियो की जगह सू को चूज करते हैं। यूनियो पूछती है आपने मुझे चूज क्यों नहीं किया। मास्टर चैन बोलते हैं तुम शेफ नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर कुछ और है। यूनियो तो सैड हो जाती है। तभी उसे युबो का कॉल आ जाता है। यूनियो उसे सब बता देती है। युबो बोलता है सैड क्यों हो रही हो, मास्टर चैन ने तुम्हें चूज नहीं किया तो इसमें उनका घाटा है। तभी यूनियो देखती है युबो तो उससे मिलने वहीं आ गया था। युबो उसे किस करता है। तभी वो फोटोग्राफर वाली लड़की उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। युबो उसे देख लेता है और उसके पीछे आता है। बहुत भागने के बाद युबो उसे पकड़ लेता है। ये लड़की और कोई नहीं सू होती है। युबो तो उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी यूनियो भी वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर सू को बोल रहा होता है तुम तो बड़ी कमाल की एक्टिंग करती हो, सबको दिखा रही थी युबो की फैन हो पर सपोर्ट तुम शू को कर रही थी, बताओ तुम्हारा शू के साथ क्या रिश्ता है। सू बोलती है कोई रिश्ता नहीं है। मैनेजर बोलता है तुम गलत इंसान को सपोर्ट कर रही हो, वो टॉप पर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसे शू की बाकी लड़कियों के साथ फोटोज दिखा देता है जो मैनेजर ने क्लिक की थी। सू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सीधा शू के घर में आ जाती है। शू तो यहाँ एक शो के इन्वेस्टर के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा होता है। सू घर के अंदर आती है। शू पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो।
तभी वो इन्वेस्टर बाहर आ जाती है। सू पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है और उसे धोने वाली थी। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। जब ये तमाशा खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। तू बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, और उसके पैरों में पड़ जाती है। शो बोलता है मैं भी बस तुम्हें ही लाइक करना चाहता हूँ, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि वो लड़की मुझे वैरायटी शो का कॉन्ट्रैक्ट दिला रही है। क्या तुम ये सब मेरे लिए कर पाओगी? सो बोलती है तुम घटिया हो। शो बोलता है तुमने भी तो मेरे लिए युबो को बदनाम कर दिया, क्या तुम घटिया नहीं हो? सो बोलती है मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। शो बोलता है ज्यादा ना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सपोज करोगी ना तो सोचो तुम्हारे डैड की रेपुटेशन भी गई काम से। इधर युबो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि कंपनी के सीईओ ने उसे यूनियो से ब्रेकअप करने को कहा था। मैनेजर बोलता है अगर तुम ब्रेकअप नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं मिलेगा। युबो बोलता मुझे काम चाहिए भी नहीं। मैनेजर समझाता तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। युबो बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। युबो नहीं मानता तो मैनेजर यूनियो के पास आ जाता है। अगर तुम दोनों ने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो कंपनी युबो को कोई काम नहीं देगी, प्लस उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तुम समझदार हो, मेरी बात को समझ गई होगी। इस रिश्ते को अच्छी यादों के साथ यहीं पर खत्म कर दो, अभी बाकी की जिंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। यूनियो रोते हुए बोल देती है मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, उम्मीद है वो लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा। मैनेजर को भी ये सब कर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यूनियो घर आती है। घर की हर चीज को देखकर उसे युबो की याद आ रही थी और उन्हीं यादों को वो समेटकर युबो के घर से चली जाती है। वो घर आता है, हर जगह यूनियो को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे फ्रीज पर यूनियो का नोट मिलता है, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने मत आना। फिर भी यूनियो से ढूंढने निकल जाता है। मैनेजर उसे रोकता है। युबो बोलता है तुमने ही यूनियो को जाने को कहा है ना? मैनेजर हाँ बोल देता है। युबो बोलता बहुत ही बढ़िया काम किया है और तुरंत यूनियो के अपार्टमेंट में पहुंचकर दरवाजा नॉक करने लग जाता है। शाओ डोर खोलती है। हल्ला क्यों मचा रखा है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन यूनियो तो वहीं थी। युबो बोलता मुझे बस एक बार उसे देखने दो, कोई जरूरी बात करनी है। शाओ बोलती है कहा ना वो यहाँ नहीं है और डोर बंद कर लेती है। पर युबो तो वहीं पर धरना देकर बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है। शाओ देखती है युबो अभी तक वहीं है तो यूनियो को बता देती है वो घर के बाहर बैठा है। यूनियो बाहर आती है। युबो उसे हग कर लेता है। यूनियो से दूर हटा देती है। मैंने कहा था ना मुझे ढूंढने मत आना। युबो बोलता तुमने मुझे बताया नहीं, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? यूनियो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर थक गई हूँ। हर जगह तुम्हारे फैंस होते हैं जो मुझे सुनाते रहते हैं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम एक स्टार हो और मैं कुछ भी नहीं। युबो बोलता है पर तुम भी तो शेफ हो ना। युबो बोलती है अब मैं शेफ नहीं बन पाऊंगी, मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, दोबारा मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर वो अंदर आती है और शाओ को हक कर रोने लग जाती है। यूनियो अपनी मोम से किए हुए प्रॉमिस को निभाने के लिए अपना सामान उठाकर उनके घर आ जाती है। मोम बोलती है अब मैं तुम्हारे लिए अच्छे लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर दूंगी। यूनियो तो उनकी बात को अनसुना कर सारे मेडल और ट्रॉफी जो भी उसने जीते थे उठाकर ले जाती है और डस्टबिन में फेंक देती है। जो मोम देख लेती है इसलिए वापस ले आती है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज को ये पागल लड़की फेंक कैसे सकती है? मोम यूनियो को अपसेट देखकर उसे शॉपिंग करने चलने को कहती है। यूनियो तो वहाँ से उठकर जाने लगती है। मोम बोलती है तुम्हें क्या हो गया है, इतनी दुखी क्यों रहती हो? यूनियो बोलती है आप चाहती थी ना मोम मैं सिविल जॉब की तैयारी करूँ, तो अब मैं उसकी ही तैयारी करूंगी। इधर युबो को मैनेजर से पता चलता है मास्टर चैन आज उसके सेट पर आए हैं, तो वो तुरंत मास्टर चैन से पूछता है आपने यूनियो को शेफ क्यों नहीं चुना? मास्टर चैन बोलता है क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। युबो बोलता है पर उसने तो गिव अप ही कर दिया है। मास्टर चैन बोलते हैं उसका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसे जाकर मेरा एक मैसेज दे दो। जिसके बाद युबो तुरंत यूनियो के घर जाने के लिए निकल जाता है। यूनियो जैसे ही मार्केट से घर आती है युबो को अपने घर देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोम बोलती है तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यूनियो बोलती है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। युबो बोलता है मास्टर चैन ने तुम्हें शेफ इसलिए नहीं चुना ताकि तुम अपना खुद का कुछ कर सको, तुम में वो बात है और उन्होंने तुम्हें वापस बुलाया है। यूनियो बोलती है मजाक करना बंद करो, मैं वापस नहीं आने वाली। मोम युबो को बोलती है इसका सामान उठाकर ले जाओ। यूनियो बोलती है मोम
आपको तो मेरा कुकिंग करना पसंद नहीं था ना? होम बोलती है, पहले नहीं था पर अब है। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती और उसे जबरदस्ती युबो के साथ भेज देती है। युबो उसे मास्टर चैन की किचन तक छोड़ने आता है। यूनियो उसे थैंक्स बोलती है। युबो बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हो तो एज अ फ्रेंड मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। यूनियो बाय बोलकर अंदर चली जाती है। मास्टर चैन बोलते हैं तुम्हें खुद का ब्रांड बनाना चाहिए। शुरुआत तुम एक छोटे से रेस्टोरेंट को खोलकर कर सकती हो, इन्वेस्टमेंट मेरी रहेगी। यूनियो तो खुश होकर थैंक्स बोलती है। ये बात वो बाहर आकर अपनी फ्रेंड शाओ को भी बता देती है। दोनों इसको सेलिब्रेट करने के लिए घर में इंतजाम कर रही होती है। शाओ युबो को मैसेज भेज देती है। यूनियो बहुत ज्यादा खुश है। ये मैसेज पढ़कर युबो का फेस भी चमक जाता है, जो मैनेजर नोटिस कर लेता है। इतना चहक क्यों रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो देवदास बने हुए थे। युबो बोलता है क्या मैं कुछ भी नहीं हो सकता? मैनेजर बोलता है चलो जाकर काम करो अपना। इधर ये दोनों टल्ली हो चुकी थी। शाओ बोलती है जब तुम अपना रेस्टोरेंट खोलोगी ना तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगी और तुम्हें बॉस बोलूंगी, कितना मजा आएगा ना। यूनियो बोलती है अगर मास्टर चैन मुझे वापस नहीं बुलाते ना तो मुझे सिविल का एग्जाम देना पड़ता। शाओ पूछती है तुमने युबो से ब्रेकअप क्यों किया? यूनियो बोलती है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो एक चमकता हुआ स्टार है जिसे मैं कभी भी अपने पास नहीं रख सकती। शाओ बोलती है तुम भी तो एक अच्छी शेफ हो ना, तुम्हें खुद को ऐसे नीचा नहीं देखना चाहिए। यूनियो बोलती है अगर मैं युबो के साथ रहूंगी ना तो मैं बस उसके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करूंगी, मेरी वजह से उसका करियर बर्बाद हो सकता है, और रोने लग जाती है। शाओ उसे हक कर कर कंफर्ट कर रही होती है। तब यूनियो की बॉडी में फिर से युबो की सोल आ जाती है और उसे पता चल जाता है यूनियो उसे लाइक करती है। इसलिए यूनियो सब कुछ छोड़कर तुरंत युबो के घर जाने के लिए निकल जाती है। उसे युबो के घर के बाहर सू मिलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सू उसे सब कुछ बता देती है। उसने शू के साथ मिलकर किया होता है और युबो को बोल देना वो शू से बचकर रहे, वो उसे बस बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। मॉर्निंग में यूनियो युबो के लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाती है। युबो तो उसे देखकर शॉक हो जाता है। यूनियो बताती है हमारी सोल फिर से एक्सचेंज हो गई है। वैसे कल रात तुम शाओ के साथ बैठकर क्यों पी रहे थे? युबो बोलता है मैं बस सेलिब्रेट कर रहा था। यूनियो बोलती है तो रो क्यों रहे थे? युबो बोलता है मैं कोई रो नहीं रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा खुश था। वैसे शाओ ने तुम्हें कुछ बताया था क्या कल रात? यूनियो बोलती है किस करो तभी बताऊंगी, और उसके पीछे पड़ जाती है। तभी मैनेजर घर की घंटी बजाता है। यूनियो दरवाजा खोलती है। उसे वहाँ देखकर मैनेजर को लगता है शायद वो गलत एड्रेस पर आ गया है, और फिर तसल्ली करने के बाद मैनेजर यूनियो को साइड में ले जाता है। तुम यहाँ वापस क्यों आ गई हो? तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना, और हमने डिसाइड किया था युबो के करियर के लिए तुम उससे दूर रहोगी। यूनियो बोलती है ये क्या मजाक किए जा रहे हो? मैनेजर बोलता है क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है या सब कुछ भूल गई हो? यूनियो अंदर आकर युबो से पूछती है कंपनी की वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना? मैनेजर को तो कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। छोड़कर तो यूनियो गई थी तो यूनियो युबो से क्यों पूछ रही है? यूनियो उसे सच बताने वाली थी कि उन दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन युबो उसका मुंह बंद कर देता है। पर यूनियो मैनेजर को बता ही देती है मैं युबो हूँ और ये यूनियो। मैनेजर तो शॉक हो जाता है ये क्या मजाक चल रहा है, और बेहोश भी हो जाता है। जिसके बाद दोनों मैनेजर को होश में लाते हैं। यूनियो तो युबो को हक कर लेती है। मैनेजर उन दोनों को अलग करता है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, ये कैसे हो सकता है? यूनियो तो मैनेजर को वहाँ से भगा देती है। जाकर पहले अपना कंफ्यूजन दूर करो। यूनियो युबो को बोलती है दोबारा मुझे छोड़कर जाने की सोचना मत, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ कलरफुल हो पाई है। युबो भी उसे हक कर लेता है। इधर शू को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी कंपनी के सीईओ ने उसे कहा था तुम चाहे युबो का करियर बर्बाद क्यों ना कर दो पर तुम कभी एक स्टार नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा बेटर और टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री में तुम्हारे रास्ते में हैं। मैनेजर के भेजे में घुस जाता है। युबो और यूनियो की सोल एक दूसरे की बॉडी में चली गई थी। मैनेजर अपना गणित और दिमाग लगाकर उन्हें बताता है जब भी बिजली कड़कती है तुम दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है, और मैंने न्यूज में देखा था कुछ समय पहले सूरज धरती के काफी करीब आ गया था। ऐसा 100 सालों में एक बार होता है और इस वीक के बाद नॉर्मल हो जाएगा, यानी तुम दोनों के पास बस ये हफ्ता बचा है अपनी अपनी सोल अपनी बॉडी में लाने के लिए। ये दोनों तो डर जाते हैं। मैनेजर बोलता है 2 दिन बाद फिर से बिजली कड़केगी,
तो तुम दोनों घर पर रहना। यूनियो बोलती है पर मुझे तो फैंग की पार्टी में जाना है। मैनेजर बोलता है वहाँ तो शू भी आएगा, वो काफी डेंजरस है, वहाँ मत जाओ। यूनियो बोलती है मैं तो जाऊंगी। एक्चुअली में फैंग, शू और युबो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। युबो बोलता है मैं भी यूनियो का ही साथ दूंगा। मैनेजर को तो गुस्सा आ जाता है, ये लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों फैंग की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। फैंग युबो से पूछता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। यूनियो तो शर्माने लग जाती है। तभी वहाँ शू भी आ जाता है। फैंग बोलता है हम तीनों ने काफी समय तक साथ में हैंग आउट नहीं किया है, चलो प्लान बनाते हैं। शू बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सकता है युबो मुझे ना देखना चाहे। फैंग बोलता है युबो को तुमसे क्या दिक्कत है, बल्कि वो तो हमेशा तुम्हारी केयर करता है। पार्टी की सारी लड़कियां मधुमक्खी की तरह युबो के चिपक जाती है। तुम कितना ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारा फेस तो एकदम परफेक्ट है। यूनियो तो ये सब देखकर एंजॉय कर रही थी। तभी यूनियो शू को जाता हुआ देखकर उसके पीछे आती है। शू टेरेस पर अकेला अपसेट होकर बैठा होता है। यूनियो बोलती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, नीचे पार्टी चल रही है। शू बोलते जाकर अपने उस बॉयफ्रेंड युबो को कांग्रेचुलेशन बोल दो, वो जीत गया, मैं हार गया। यूनियो बोलती है उसने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, तुम उसकी सक्सेस से जलते रहे हो। शू उसे धक्का मार देता है। तभी युबो वहाँ आ जाता है। तुम एक धोखेबाज दोस्त हो, इसीलिए आइडल बनने के लायक नहीं। शू उसे पंच मार देता है और बस लगाए ही जा रहा था। यूनियो भी उसे रोक नहीं पाती। तभी बिजली कड़कती है और दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है। युबो शू को फटका लगा देता है और यूनियो के साथ वहाँ से चला जाता है। शू वहाँ आकर शू को बोलती है 5 साल पहले जिस शू से मैं मिली थी वो बदल गया है, और उसका ब्रेसलेट वापस कर उसे गुड बाय कर वहाँ से चली जाती है। सब कुछ खोने के बाद शू को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूनियो अपनी रेसिपी की एक बुक पब्लिश करती है। यूनियो की मोम को तो रिश्तेदारों के कॉल आए जा रहे थे बधाई देने के लिए। मोम बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसके खिलाफ थी, फिर भी देखो ना उसने सब कुछ खुद हासिल कर लिया है। युबो भी यूनियो से बुक लेने आता है। यूनियो तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। युबो बुक साइन कर देने को कहता है। यूनियो उसे देने लगती है। तभी युबो उसे खींचकर किस कर लेता है। सभी लोग उनकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, यानी दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया था। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।